अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। नागपुर की सरजमी उस वक़्त जगमगा रही थी। अल्लाह के एक वली हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का दरबार हर दिन अल्लाह की रहमत से महकता था। लोग आपके पास दूर दराज से आते, कोई बीमार आता तो अल्लाह के करम से यहाँ पर शिफा पाता, और कोई सिर्फ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आते। आपके चाहने वाले का हुजूम लगा रहता था। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला जहाँ पर तशरीफ फरमा हो जाते, आपके चाहने वाले का वहीं पर हुजूम लग जाता। कोई आपके हाथों को चूमता, कोई आपके कदम को चूमता। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की हालत आम औलिया अल्लाह की तरह नहीं थी। कभी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला बच्चों की तरह मासूमियत से मुस्कुराते, कभी कभी पागलपन जैसा अंदाज इख्तियार कर लेते, और कभी कभी अल्लाह तबारक ताला की याद में ऐसे मगन हो जाते कि लगता जैसे ज़मीन और आसमान एक हो गए हों। यही वजह थी कि लोग उन्हें ताजुल औलिया कहते थे। इसी नागपुर के बाजार में कुछ ताजिर लोग सफ़र की तैयारी कर रहे थे। उस जमाने में समंदर पार करना ये बहुत मुश्किल होता था। समंदर को पार करना महीनों का सफ़र लग जाता था, और तूफान और लुटेरों का हमेशा डर लगा रहता था। उन ताजिरों में कुछ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद भी शामिल थे जो सफ़र पे जा रहे थे। जैसे जैसे सफ़र करने के दिन करीब आ रहे थे, उनके दिल में और गहरे गहरे डर बैठे जा रहे थे कि हम समंदर को किस तरह पार करेंगे। कहीं कोई समंदरी तूफान ना आ जाए, कहीं कोई रास्ते में लुटेरे डाकू न लूट लें। उनके दिल में हमेशा ये डर लगा रहता था। उन्होंने ये फैसला किया कि पहले बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के पास चलते हैं। उनकी दुआ रहेगी तो अल्लाह हमें हर मुसीबत से बचा देगा। सब लोग बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह की तरफ रवाना हो गए। उसी दिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था, और कोई सिर्फ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को देखकर सुकून पा रहा था। ताजिरों का काफिला बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में पहुंचा। सब ने अदब से सर झुकाकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला को सलाम अर्ज किया, और सब अदब के साथ बोले, बाबा जान, हम सब लोग सफ़र पे जा रहे हैं और समंदर का रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है, और बाबा जान हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि हमारा सफ़र आसान हो। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी नूरानी नज़र उन सब के चेहरे पर डाली और खामोश रहे। ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत को पढ़ा जा रहा है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अचानक मुस्कुराए और ये इरशाद फरमाया, समंदर अल्लाह का है, और हवा भी अल्लाह की है, और जहाज भी अल्लाह ही का है, और तुम्हारी जान भी उसी के हुक्म में है। तुम सब लोग डरते क्यों हो? और सुनो, इस सफ़र में तुम्हारे सामने एक बड़ी आजमाइश आएगी। ताजिरों ने जब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की यह बात सुनी तो उनके दिल कांप गए। ताजिरों में एक सन्नाटा सा छा गया। ताजिरों में से एक इंसान बोला, क्या हम सब सलामत लौटेंगे या नहीं? बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने आसमान की तरफ नज़र डाली और कुछ देर खामोश रहे, जिक्र इलाही में मशगूल हो गए, और कुछ देर बाद आंखें खोलीं और ये इरशाद फरमाया कि हाँ, तुम अल्लाह के करम से सही सलामत वापस लौटोगे। और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि जब मौत सामने दिखे तो याद रखना अपने दिल को अल्लाह से जोड़ना, और हमें याद रखना इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से समंदर रास्ता दे देगा। ये कहकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी झोली से एक छोटी सी ताबीज निकाली और उन ताजिरों को दे दी। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि इसको अपने जहाज में रख लेना,
ये अल्लाह की नाम की निशानी है, मेरे पास से कुछ नहीं, ये मेरे रब के पास से है, तुम इसे जहाज में रख लेना। कुछ दिनों के बाद ताजिलों का झुंड रवाना हुआ। उन सब के लिए एक बड़ा जहाज तैयार खड़ा था जो समंदर पार कराएगा। सब लोग जहाज में सवार हो गए और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दी हुई ताबीज को भी ऊंची जगह पर जहाज में बांध दिया। पहले तो कुछ दिन उन ताजिरों का जहाज पे सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। समंदर का नीला नीला पानी और ठंडी ठंडी हवाएं, सब लोग हंसी खुशी सफ़र तय कर रहे थे। धीरे धीरे देखते ही समंदर का रंग बदलने लगा और मौसम अचानक बदलने लगा। शाम को आसमान पर काले बादल छा गए। पहले तो हल्की हल्की हवाएं चलीं, फिर अचानक तेज झोंके छाने लगे। हवा के झोंके इतनी तेज थे कि जहाज मंडलाने लगा। जहाज को चलाने वाला कैप्टन भी चिल्ला उठा कि जल्दी से रस्सियां संभालो। ताजिर लोगों ने समंदर के चारों तरफ देखा, जो एक खौफनाक मंजर नजर आ रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था और तेज मौजें पानी ले रहा था। हर तरफ अब मौत नजर आ रही थी। एक मुरीद ने कहा कि या अल्लाह, यही वो आजमाइश है जो हमारे पीर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने इशारा किया था। दूसरा इंसान बोला कि बस अब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के करम का सहारा है। जब जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा, लोगों को लगने लगा कि शायद ही हम बच पाएंगे, तो सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे। कोई इंसान कुरान मुकद्दस किताब की तिलावत करने लगा, पाक आयतें पढ़ने लगे। सब ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दी हुई ताबीज को पकड़ लिया और अल्लाह से दुआ करने लगे। और सब लोग रोकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से फरियाद करने लगे कि हुजूर हमारी मदद फरमाइए, आपकी दुआ का सहारा है। रात गहरी हो चुकी थी, तूफान भी बढ़ चुका था। समंदर की तेज लहरें जो कि जहाज से टकरा रही थी। समंदर का पानी भी अब तो जहाज के अंदर आने लगा। हर एक इंसान रो रहा था। सब लोगों को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के वो जुमले याद आ गए, जब मौत सामने आने लगे, सामने दिखने लगे, तो तुम सब लोग अल्लाह से अपने दिल को जोड़ना और हमें याद करना। उसी जहाज में किसी ने चीख कर कहा कि अब हम बच नहीं सकते। इतनी तेज तूफान में जहाज बुरी तरह डगमगा रहा था और समंदर की मौजों का पानी भी जहाज में आ रहा था। हर इंसान रो पड़ा और कहने लगे कि अब हम बच नहीं पाएंगे। एक मुरीद ने तेज से पुकारा, या बाबा ताजुद्दीन हमारी मदद कीजिए। उसी वक्त जहाज में तमाम सवार लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि हमारे साथ कोई नूरानी साया अब मौजूद है। किसी ने देखा कि जहाज के करीब एक फकीर इंसान दुआ कर रहा है और चेहरे से नूर निकल रहा है। किसी ने कहा कि वो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला मौजूद हैं और किसी ने कहा कि वो तो नागपुर में हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं। हवाएं तेज थीं, तूफान तेज था, लेकिन अब जहाज डगमगा नहीं रहा था। जब से उस फकीर ने हाथ उठाए, तब से मौसम ही बदल गया। तूफान भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और समंदर की लहरें भी आहिस्ता आहिस्ता शांत हो गई। जब समंदर पूरी तरह शांत हो गया और तूफान भी पूरी तरह शांत हो गया, लोगों के दिलों में खुशी जाग उठी और सब अल्लाह के लिए सजदा में गिर गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सब ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह के करम से या बाबा जान, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो किसी भी हाल में ये जहाज नहीं बचता। चारों तरफ नीला समंदर था और उसकी तेज मौजें थीं, जो कि हमारी तो मौत बाक़ी हो चुकी थी। जो आपके करम से हम जिंदा बच गए। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला नागपुर में मौजूद थे और समंदर के किनारे भी मौजूद थे। ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की अनोखी करामत थी। जो अल्लाह के वली समंदरों पे भी हुकूमत करते हैं। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, अल्लाह इन्हें ख़ास इल्म अता करता है। अल्लाह के हुक्म से जहाँ चाहें मौजूद हो जाएं और जहाँ चाहें पहुँच जाएं। अल्लाह अकबर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक करना तो हरगिज़ ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमें हौसला देता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं।